Welcome to your channel Economics Guruji once again. In this video, we will study about types of utility and the relationship between total utility and marginal utility. आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले का वीडियो मतलब लास्ट वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप इजी वे से जो बेसिक है सेकंड चैप्टर का वो आप समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज यूटिलिटी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, समझा था। यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी या सर्विस की वो पावर जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाइज करती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। जैसे कि पंखे की यूटिलिटी है हवा देना, एयर कंडीशनर की यूटिलिटी है ठंडी हवा देना है, बाइक की यूटिलिटी है आराम से पैदल नहीं चलना पड़े और इजी वे से, कन्वेंट वे से, सुविधाजनक रूप से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। कार की यूटिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जा तो सक रहे हैं, साथ साथ हमें धूप से, बारिश से, सर्दी से भी बचाव होता है। तो इस प्रकार से किसी भी कमोडिटी या मटेरियल या सर्विस का वह गुण, वह फीचर जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करे उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। नाउ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। द फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी सिंपल नाम से पता चल रहा है, मतलब ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है इट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। जैसे कि किसी कंज्यूमर ने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की, सेकेंड कंज्यूम की, थर्ड कंज्यूम की, फोर्थ कंज्यूम की, तो उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। जैसे कि इस प्रकार देख रहे हैं, फर्स्ट कंज्यूम की तो 5, सेकंड कंज्यूम की तो 15 हो गया, थर्ड कंज्यूम की तो 35 हो गया, फोर्थ कंज्यूम की तो 48 हो गया। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उससे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब हम अगर उसको डेफिनेशन वे में देखें तो किस प्रकार से बता सकते हैं, आपके सामने है डेफिनेशन। The total satisfaction earned from consumption of a various units of a commodity a given time is called total utility. Certain time period, अब यहाँ पर टाइम पीरियड भी फिक्स, ऐसा नहीं कि साल भर, महीने भर, एक दिन पूरा, ऐसा नहीं। सर्टेन टाइम पीरियड ले लिया, कंटिन्यूसली कंजप्शन हो रहा है और किसी कमोडिटी कंजप्शन कंटिन्यू हो रहा है, सर्टेन टाइम पीरियड में उसका कंजप्शन हो रहा है और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजप्शन कंज्यूमर कर रहा है। जैसे कि उसने एक्स कमोडिटी की यहाँ पर 5 यूनिट्स कंज्यूम की तो उसके जो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल है वो है 45 यूटिल्स। मैंने आपको बताया था यूटिल्स। व्हाट इज यूटिल? यूटिल क्या है? हम जब भी यूटिलिटी को मेज़र करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो है यूटिल। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था उसके बेसिक के रूप में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आपको पहले बताया था कि उस लास्ट वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से समझ सकें। और साथ साथ फर्स्ट चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से फर्स्ट चैप्टर को भी समझ सकें। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि कंज्यूमर ने किसी कमोडिटी एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम की तो उसको टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो 45 यूटिल्स मिल रहा है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 45 यूटिल्स। नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन, it is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of a commodity। मतलब जितनी भी कमोडिटी की यूनिट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सपोज अगर हम वाई यूनिट लेते हैं, हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ठीक रहेगा। सपोज अगर कोई कमोडिटी वाई है, उसकी वह 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और उसको 10 यूनिट्स कंज्यूम करने से उसको जो टोटल सेटिस्फेक्शन है, सपोज वो मिला है उसको 50 यूटिल्स। कितना मिला है? 50 यूटिल्स। तो उस कंडीशन में उसकी जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, इसको हम शॉर्ट में टीयू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? टीयू, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो हो जाएगी 50 यूनिट्स। ओके, फॉर्मूला अगर हम इसको देखें तो टोटल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। सामने आपके फॉर्मूला TUN इज इक्वल U1 प्लस U2 कंटिन्यूसली UN nth यूनिट तक, मतलब n यूनिट की
एन यूनिट की टोटल यूटिलिटी क्या होगी, यूनिट फर्स्ट की यूटिलिटी, यूनिट सेकंड की यूटिलिटी प्लस nth यूनिट की जो यूटिलिटी है, हम यहाँ पर मान रहे हैं कि nth तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nth यूनिट तक है। तो nth यूनिट तक की जितनी भी यूनिट्स हैं, उन पर्टिकुलर जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उनको हम ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर कंज्यूमर के लिए हो जाएगी टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पर मैंने अभी बात है टी यू एन क्या है, व्हाट इज टी यू एन, टी यू एन इज इक्वल टोटल सेटिस्फेक्शन और टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, u1 यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी, फर्स्ट यूनिट से जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो, u2 यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द सेकंड यूनिट ऑफ द कमोडिटी, un यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द nth यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है उसकी nth यूनिट, लास्ट वाली यूनिट जो है, कितनी भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो, सॉरी कितनी भी यूनिट कंज्यूम कर रहा हो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, जितनी भी यूनिट्स उसने कंज्यूम की है उन टोटल यूनिट से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, इट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। और सेकेंड फॉर्मूला इसका टी यू एन इज इक्वल एम यू वन प्लस एम यू टू डॉट 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 एम यू एन तक, मतलब एम यू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। मतलब ये है कि जब किसी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यूसली होता है तो कमोडिटी के कंजप्शन में जो चेंज आ रहा है, सपोज कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन करे तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन चेंज आ रहा है वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आगे देखेंगे हम क्या है। तो कुल मिलाकर टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, और जितनी भी यूनिट्स है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट्स, जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं कमोडिटी की उनसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को वो है उसका मार्जिनल यूटिलिटी। तो जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी उसको भी हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, टोटल यूटिलिटी। तो कुल मिला के एट लास्ट शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एम यू, सिग्मा मतलब जोड़, टोटल, एम यू इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो कुल मिला कितने फॉर्मूले इसके टोटल यूटिलिटी के अभी पढ़े ना अपन ने। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो, देखा है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं टोटल यूटिलिटी का, इफ 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट यूनिट yields satisfaction of 10 utils while second yields satisfaction of 9 utils। क्या है यहाँ पर, अगर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो कितना मिल रहा है 10 यूटिल्स, और सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो कितना मिल रहा है यहाँ पर उसको 9 यूटिल्स। तो कुल मिलाकर उसने 2 यूनिट कंज्यूम की तो दोनों ही यूनिट से मिल रहा है सेटिस्फेक्शन 10 + 9, दोनों को ऐड कर दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल 19। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा वापस बैक में ले जाइए, वापस समझिए, समझ में जरूर आएगा। नाउ नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, और इट इज द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स दैट कमोडिटी। जब कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करे तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सपोज x यूनिट की कंजप्शन कर रहा है कंज्यूमर और टोटल यूटिलिटी हमने यहाँ पर ले ली है। अब x की अगर वो 5th यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 40 यूनिट्स है, और जब वो 6th यूनिट कंज्यूम करता है तो टोटल सेटिस्फेक्शन है जाहिर बढ़ेगा, वो हो जाते हैं यहाँ पर 50 यूटिल्स। अब जो चेंज आया, चेंज देख रहे हैं ना आप कितना आया चेंज, जब एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम की, ठीक है, तो चेंज कितना है यहाँ पर 10 यूटिल्स। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 6th यूनिट की 10 यूटिल्स। ठीक है, आगे टेबल हम समझेंगे, ग्राफ में समझेंगे इजी वे से। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जब एक एक्स्ट्रा कमोडिटी के कंजप्शन से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन इसकी, और इट इज द चेंज इन
total satisfaction when consumer consumes an extra unit of a commodity। ये आपके सामने फॉर्मूला है इसका मार्जिनल यूटिलिटी का, देख रहे हैं यहाँ पर एन टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, मतलब जो भी कॉमोडिटी थी जैसे कि एक्स की थी, जैसे हम उसको पूरा साफ कर देते हैं एक बार। सपोज एक्स की कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और ये हो गया टोटल यूटिलिटी, एक्स की फिफ्थ और ये सिक्स। सपोज अगर ये nth यूनिट है तो इससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी n माइनस वन, ठीक है, तो ये n माइनस वन यूनिट हो गई। तो मैंने आपको अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था फिफ्थ यूनिट से उसको 40 मिल रहा है, इससे उसको 50 मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, इट मीन्स कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा, 50 माइनस 40 ये होगा ना, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, मतलब हमें एन यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से एन माइनस वन टोटल यूटिलिटी को माइनस करना होगा। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा मार्जिनल हो जाएगा 10 यूटिल्स। ओके, तो फॉर्मूले में अगर हम इसको देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये हो गया इसका फॉर्मूला। हियर एम यू एन इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, टी यू एन इज इक्वल टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट्स और टी यू एन माइनस वन टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन यूनिट, मतलब उससे जस्ट ऊपर वाली जो यूनिट थी उसकी टोटल यूटिलिटी। या फिर इसका सेकंड फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला है आपके सामने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जितना भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया है डेल्टा टी यू अपॉन चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन में जो भी चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में जो भी चेंज आ रहा है, कंज्यूमर जो भी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उससे जो कंजप्शन में जो चेंज आ रहा है वो उसका हो जाएगा, इन दोनों का जो रेशो हो जाएगा वो है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू लें तो एग्जाम्पल आपके सामने है, टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग 10 यूनिट्स इज 100 यूटिल्स एंड आफ्टर द कंजप्शन ऑफ 11th यूनिट the total utility becomes 110th utils, then it means that marginal utility of 11th unit is 110 minus 100। देख रहे हैं आप यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि जब वो 10 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो उस कंडीशन में उसको कितना मिल रहा है 100 यूटिल्स, और जब वो 11th यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हो गया है 110 यूटिल्स। कुल मिला के मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ठीक है, तो ये तो हो गया टी यू एन, ठीक है, ये एन यूनिट और एन माइनस वन, तो यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 यूटिल्स। जो भी चेंज आया 10th यूनिट से जब 11th यूनिट कंज्यूम की है, हम यहाँ पर टेबल ले लेते हैं, जब वो 10th यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको मिल रहा है 100, और जब उसने 11th यूनिट कंज्यूम की तो उस कंडीशन में उसको कितना मिल रहा है 110। तो चेंज कितना आया जब उसने 11th यूनिट कंज्यूम की, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, तो उस कंडीशन में जो टोटलिटी में चेंज कितना आ रहा है वो आपके सामने है, कितना है 10 यूटिल्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मार्जिनलिटी क्या हो जाएगी 10 यूटिल्स। ओके, अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, टोटलिटी से मार्जिनलिटी कैसे फाइंड करते हैं और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम अच्छे से समझेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं लगा है तो उसको डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और इससे रिलेटेड आपको जो भी कमेंट माइंड में, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड सर्कल में बहुत हेल्पफुल रहेगा तो मैक्सिमम उसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।